जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई, मोहम्मद गोरी और गजनी का इलाज किया, जो कभी रुका नहीं, झुका नहीं। जिस कौम में महाराजा सुलेमान जैसे अजय योद्धा पैदा हुए, 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध जीते और युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा जाट समाज है जिसे बारंबार लोग उन निगाहों से देखते हैं कि ये वो जाति है जिसने मोदी से पंगा लिया और तीनों किसान बिलों के अंदर मोदी को वापस अगर होना पड़ा, से पहली बार प्रधानमंत्री पीछे हटे, वो जाटों के आंदोलन की बदौलत हटे थे। और भाइयों, जो आपका भाई सामने खड़ा है, आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जाट समाज के नौजवानों ने साथ दिया। राजस्थान में आंदोलन नहीं था। पराई लड़ाई के अंदर कोई कूदता है उसे ही जाट कहते हैं। और भाइयों, जो आपका भाई सामने खड़ा है, आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जाट समाज के नौजवानों ने साथ दिया। राजस्थान में आंदोलन नहीं था। पराई लड़ाई के अंदर कोई कूदता है उसे ही जाट कहते हैं। और नागौर का सांसद हरियाणा पंजाब की लड़ाई के अंदर कूद गया, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस कौम का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। आज हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर नौजवान कहते हैं कि मोदी की सत्ता को ठोकर मार। राजस्थान के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने किसान आंदोलन में सत्ता को ठोकर मारी तो मुझे लगा था इस बार जब वोट मांगने जाऊंगा तो 23 में बड़ा आशीर्वाद देंगे। दुर्भाग्य से जहां किसान आंदोलन का प्रभाव था, हनुमानगढ़, गंगानगर और जुन्नू के लगते इलाके जो हरियाणा और पंजाब से मिलते हैं, वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खाता भी नहीं खुला। फिर भी हनुमान बेनीवाल इस कौम की लड़ाई लड़ रहा देश के अंदर। अभी भी ठीक है मामला, लेकिन 28 के अंदर अगर इस जंग में आप कमजोर पड़ गए, मुझे दोष मत देना, पेपर इसी तरह आउट होंगे, बदमाशियां होगी, गुंडागर्दी होगी और राजस्थान देश में अपराध में अव्वल नंबर पर आ गया। जब किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसान के बेटे सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नशा अगर देश के अंदर कहीं फैला है, नौजवान नशे के अंदर डूबता जा रहा है, वो प्रांत पंजाब को पीछे छोड़ता हुआ 1 नंबर पर आ गया। भाइयों, आप लोग उठ खड़े तैयार हो जाओ। अब की बात तय कर लो कि साम दाम दंड भेद आर पार की लड़ाई है। 28 में राजस्थान पर कब्जा करना है। अगर ये सोच लिया तो राजस्थान आपके हाथों में होगा, और नहीं सोचा मैं तो फिर 28 में कह दूंगा थकार के मैं क्या करूंगा। बोले शंकर भगवान की, बोले दयाजी महाराज की। तिरुपति में त्रिलोकेश्वर महादेव एवं वीर दयाजी महाराज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मंत्रासीन परम पूज्य गुरु जी, सम्मानित साधुगण, भाई साहब महाराज, जाट समाज तिरुपति के चेयरमैन प्रेमाराम जी चांगल, पूर्व सरपंच साहब, अध्यक्ष गौतम जी ढाका, सचिव रामदेव जी बाना, कोषाध्यक्ष कूनाराम जी लोमरोड, दूधाराम जी बाबल, हनुमान जी छरंग, भाई बलदेव जी, सोन जी वागड़ा, सुखजी चांगल, सीकर से हमारे छोटे भाई ओंकार जी मूंड, तेजा सेना के प्रदेश के छोटे भाई श्री राम बिजानिया जी, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर तिरुपति के अंदर, तिरुपति सहित हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और पूरे दक्षिण भारत से पधारे हुए जाट समाज सहित सर्व समाज के मेरे भाइयों और बड़ी संख्या के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, प्यारे बच्चों,
जब तिरुपति की हम बात करते हैं, 2012 के अंदर मैं तिरुपति के अंदर आया था, जब मैं विधायक हुआ करता था एक कमेटी के टूर के अंदर। तब यह ममता जी ने हमारे छोटे भाई ने स्वागत किया। 12 से लेके पिछले 13 साल का जो सफर है, निश्चित रूप से आप लोगों ने, जाट समाज ने बड़ी ताकत दक्षिण भारत के अंदर दिखाई। हैदराबाद, बेंगलोर, मद्रास के अंदर 20, 30, 50 हजार के कार्यक्रम हुए, लेकिन तिरुपति में जिस तरह आज आपने आगाज किया, जिस तरह शक्ति का प्रदर्शन किया, यह तय है कि जाट समाज सिर्फ खेती ही नहीं करता, वो शिक्षा में भी आगे है और व्यापार में भी अमिट छाप जाट समाज के नौजवानों ने कड़ी मेहनत करके दक्षिण भारत के अंदर लोगों का दिल जीत लिया। कोरोना काल के अंदर जब देश परेशान था, दक्षिण के बहुत से साथी सांसद हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत के साथ बैठते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़ने वाला, खेल के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला, सच्चाई पे मर मिटने वाला और सबसे मेहनती, हट्टे कट्टे और दिल्ली के चारों तरफ फैले और दिल्ली से अफगानिस्तान तक फैले, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई, मोहम्मद गौरी और गजनी का इलाज किया, जो कभी रुका नहीं, रुका नहीं। जिस कौम में मारा था सुलेमान जैसे अजय योद्धा पैदा हुए, 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध जीते और युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा जाट समाज है जिसे बारंबार लोग उन निगाहों से देखते हैं कि ये वो जाति है जिसने मोदी से पंगा लिया और तीनों किसान बिलों के अंदर मोदी को वापस अगर होना पड़ा, से पहली बार प्रधानमंत्री पीछे हटे, वो जाटों के आंदोलन की बदौलत से हटे थे। और भाइयों, जो आपका भाई सामने खड़ा है, आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जाट समाज के नौजवानों ने साथ दिया। राजस्थान में आंदोलन नहीं था। पराई लड़ाई के अंदर कोई कूदता है उसे ही जाट कहते हैं। और नागौर का सांसद हरियाणा पंजाब की लड़ाई के अंदर कूद गया, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस कौम का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। आज हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर नौजवान कहते हैं कि मोदी की सत्ता को ठोकर मार के कोई किसान का बेटा अगर छिड़क पाया। नागौर का सांसद अम्बान बेनीवाल था जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी और अपने समाज का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। भाइयों, मुझे वो सौभाग्य मिला राजस्थान के अंदर, जिस तरह साउथ के अंदर हर प्रांत में तीसरी ताकत खड़ी है। एक जमाना था जब साउथ के अंदर कांग्रेस का डंका बजता था। धीरे धीरे साउथ के नेताओं ने कांग्रेस को भगा दिया, अपनी ताकत खड़ी की और साउथ के ज्यादातर स्टेट में यह स्थिति हो गई कि कांग्रेस चौथे पांचवे और कई जगह नामो निशान मिट गया और भारतीय जनता पार्टी भी साउथ में खाता नहीं खोल पाई। साउथ जितनी मजबूती हम उत्तर भारत के अंदर चाहते हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर तीसरी ताकतें खड़ी है। 4-4 पार्टियां बनी, नई पार्टियां बनी, दिल्ली में राज कर गए। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में सत्ता हमारे हाथ में लगी, जहां सबसे ज्यादा किसानों की संख्या है, जब किसान, दलित, अल्पसंख्यक एक हो जाए तो उनकी आबादी 80% जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने किसान आंदोलन में सत्ता को ठोकर मारी तो मुझे लगा था इस बार जब वोट मांगने जाऊंगा तो 23 में बड़ा आशीर्वाद देंगे। दुर्भाग्य से जहां किसान आंदोलन का प्रभाव था, हनुमानगढ़, गंगानगर और जुन्नू के लगते इलाके जो हरियाणा और पंजाब से मिलते हैं,
वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खाता भी नहीं खुला, फिर भी हनुमान बेनीवाल इस कौम की लड़ाई लड़ रहा देश के अंदर। भाइयों, बार बार आपको लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सपोज करो कि अगर लड़ते लड़ते मेरी उम्र उस समय 40 होती तो मैं 70 हो जाता, ठीक था कि 25 साल से लड़ने लग गया और लड़ते लड़ते 50 में पहुंच गया, अभी भी ठीक है मामला। लेकिन 28 के अंदर अगर इस जंग में आप कमजोर पड़ गए, मुझे दोष मत देना, पेपर इसी तरह आउट होंगे, बदमाशियां होगी, गुंडागर्दी होगी और राजस्थान देश में अपराध में अव्वल नंबर पर आ गया। जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जहां दलित सुरक्षित नहीं, जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, जहां किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसान के बेटे सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नशा अगर देश के अंदर कहीं फैला है, नौजवान नशे के अंदर डूबता जा रहा है, वो प्रांत पंजाब को पीछे छोड़ता हुआ 1 नंबर पर आ गया, वो राजस्थान है। उसे सुधारने के लिए प्रवासी भाइयों से अपील करने आपके बीच आया हूं। आप यहां बैठे, आपकी बात जब गांव के अंदर जाओगे, समाज में जाओगे, एक व्यक्ति की बात 100 लोग सुनते हैं। जिस तरह यह सरपंच साहब बेहतर के दौर में पेमाराम जी पहले आए थे, बहुत से लोगों को लेकर आए तिरुपति, तब आपने तिरुपति के बारे में सोचा होगा। पहले तो तिरुपति के दर्शन को ही सब ज्यादा मानते, कोई तिरुपति दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात। आज भी तिरुपति का दर्शन वर्ल्ड में अलग होता है, जो भी जाता है मनोकामना पूरी होती है। लेकिन किसी ने सोचा क्या इस तरह जाटों का मेला भरेगा तिरुपति के अंदर? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीकर या नागौर के अंदर बैठे हैं अपने, ऐसा लग रहा है। भाइयों, आप लोग उठ खड़े तैयार हो जाओ, अब की बात तय कर लो कि साम दाम दंड भेद आर पार की लड़ाई है। 28 में राजस्थान पर कब्जा करना है। अगर ये सोच लिया तो राजस्थान आपके हाथों में होगा, और नहीं सोचा मैं तो फिर 28 में कह दूंगा थकार के मैं क्या करूं, मैं तो खूब लड़ा था, आप समझ नहीं पाए। ये बात सही है, मेरा भी डीएनए सेम ही आप जैसा, बात बात पे नाराज हो जाता हूं, लेकिन आना आपके बीच ऐसे वापिस राजी भी हो जाता हूं। देख रहा था मैं एयरपोर्ट पे किस तरह छोड़ तोड़ नाराज होते हो फिर राजी हो जाते हो। ये तो देखो जाट अगर रूठता नहीं तो फिर जाट किस बात का, रूठना तो है, नाराज भी होना है, गुस्सा भी आना है, बस इतना ही गुस्से को दिशा दे दो, आपस में नहीं लड़के इस तरीके चलना। गुस्सा विरोधियों पर आना चाहिए, गुस्सा किसान कौम के दुश्मनों पर आना चाहिए। ये काम अगर अपन कर लेंगे तो आने वाला समय आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाइयों, आपने हमेशा मुझे ताकत दी, मजबूती दी, और उसी का परिणाम है कि हर परिस्थिति के अंदर मैं आपके लिए लड़ता रहा। आप लोकसभा के अंदर देखते हैं सिंगल मेंबर पार्टी मेरी, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि देश के किसी भी कोने के अंदर हमारे समाज के साथ साथ अगर 36 कौम को मेरी आवश्यकता पड़े तो हनुमान बेनीवाल हर कौम के लिए लड़ने के लिए लोकसभा के अंदर तैयार है। हमारी माताएं बहनें बैठी है, सोना चांदी की कीमतें कितनी बढ़ गई, सोना चांदी अब सोचते हो 1 साल पहले सोना खरीद लेते तो ठीक रहता। मेरे भी घरवाली कहती है कि हनुमान या आप सोना क्यों नहीं लाए, अब सोना कैसे खरीदेंगे, बहुत बड़े दौर से गुजर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सोना सस्ता होगा, जब देखेंगे 2-5 तोला खरीद लेंगे, वो तो क्या करेंगे, सोना बहुत बढ़ गया सोने के बाद। लेकिन लोकसभा के अंदर भी अगर आपकी चिंता कोई करता है, सोने चांदी डीजल पेट्रोल गैस की कोई बात करता है कि कीमतें कम करो, वो नागौर का सांसद देश की प्रत्येक वर्ग के माताओं बहनों की बात निश्चित करता है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय मांग रही थी दिल्ली के अंदर, वो पहलवान बेटियां सारी हरियाणा की थी, लेकिन उनको न्याय दिलाने उनका भाई अगर सबसे पहले गया, उस बाहुबली को ठीक करने का काम किया, तो नागौर का सांसद सबसे पहले उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर गया, तो लोकसभा के अंदर मजबूती से आपकी पैरोकारी करी। भाइयों, तो सेना को ठेके पे दे दिया, लड़ने वाले लोग नहीं बचे, एक व्यक्ति आपकी आवाज बन के लड़ रहा है। अभी लोकसभा की कार्रवाई आप देखते हो 7 दिन 10 दिन 15 दिन स्थगित हो जाती है, लेकिन सेना को ठेके में देने के विरोध में नहीं होती। तू मैं पे कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, गए 15 दिन। यही बात अगर सारा विपक्ष तय कर ले कि हम लोकसभा को नहीं चलने देंगे, पहले अग्निवीर को समाप्त करो,
तो देश की सेना को जो ठेके पे दिया है, अग्निवीर मोदी को वापस लेना पड़े। लेकिन पता उन पार्टियों को कि अग्निवीर वापस लेने तो उनका फायदा नहीं, क्योंकि सेना के अंदर सबसे ज्यादा हमारे बच्चे जाते हैं। इसलिए हमें कोई प्यार नहीं करता भाइयों, इस बात का ध्यान रखना। जो बार बार अग्निवीर को विरोध करता है वो नागौर का सांसद है, जो हर बार बोलता है और अग्निवीर को वापस करने की बात करता है। उसने पूरी रैलियां भी की और पहले दिन से लगा हुआ है कि सेना को ठेके में दिया है, वो मैं निरस्त कराऊंगा और पूर्व की भांति सेना के अंदर हमारे जवान जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली को घेरेंगे उस दिन आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और जिस दिन आह्वान करेंगे, दिल्ली का सबसे बड़ा मैदान है, इस बार उस मैदान को भर देंगे और दयाई महाराज के जयकारों से देश और दिल्ली गूंज उठेगा। वो दिन भी दूर है। बैठो भाई, बैठो बीच में एक बार। हेलो, ए बच्चों बैठ जाओ। कहां से नींद आने लगी इनको ना। भाइयों, आपने आज मुझे कहा सलमान जी आपको तिरुपति आना। आज के बड़े कार्यक्रम थे, 18-19 के बड़े सावे हैं, फिर भी आपकी बात रखने के लिए मैं आपके लिए उपस्थित हुआ। इससे पहले भी एक कार्यक्रम था तिरुपति के अंदर, मैं उसमें भी आना चाहता था, मैं उपस्थित दर्ज नहीं करा पाया। उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं दोबारा चाहूंगा कि सब मिलजुल के हमें एक रहना है। कम से कम तिरुपति से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, चेन्नई से, मुंबई से, सूरत, अहमदाबाद से ये संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। एक ही संदेश जाना चाहिए, बंद मुट्ठी है, हम एक हैं। ये संदेश आपको देना। भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपका समाज पहले की भांति देश में राज करे, तो आपको तो शक्ति तो होना ही है, लेकिन साथ में दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी तबके। अरे बच्चों बैठ जाओ, क्या हो गया, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे ने नींद आने लगी, उनको ले जा रहे हैं। इन सबको साथ लेके अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। अभी आपके सामने सबसे बड़ी जंग जो है वो राजस्थान से आपको शुरुआत करनी होगी। हरियाणा का चुनाव राजस्थान के बाद है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश की नजरें कहीं टिकी हुई है वो राजस्थान पे टिकी हुई है। राजस्थान पे आपने अगर सत्ता पे कब्जा कर लिया तो दिल्ली की सत्ता आपके कदमों में होगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। उठ खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। 20-22% आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और ओबीसी की दूसरी शोषित पीड़ित जातियां इंतजार कर रही है। वो कह रही है कि आपकी कौम के नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया, इसलिए हमने आपका साथ छोड़ दिया। नहीं तो 1952 से लेके 90-95 तक हम आपके ही साथ थे और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे नेता दिल्ली तक नहीं जाते थे, वो कोटपुतली आके वापिस जयपुर चले जाते थे और सो जाते थे, और दूसरे लोग दिल्ली जाके और मुख्यमंत्री बन जाते थे। भाइयों, मुझे खुशी होती है जब मैं लोकसभा जाता हूं, मेरे घर पे हजारों नौजवान देश के कोने कोने से, राजस्थान के सैकड़ों की तादाद में रोज नौजवान आते हैं। वो एक बात कहते हैं कि साहब लोकसभा दिखाओ हमारे को, साहब ये काम कराओ, वो कराओ। और खुशी होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान के हजारों बच्चे, हजारों हमारी छोटी बहनें और बालक बालिकाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ताल ठोक रहे हैं और वो मजबूती दिखा रहे हैं। ये राजस्थान ने बहुत बड़ी उन्नति देश के अंदर की, दिल्ली में की। लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी भी हमने बनाई, लेकिन 18 में जो रिजल्ट आया 3 विधायक का, 23 में 1 पे कर दिया, फिर आपने 0 कर दिया। ये तो अलायंस में अगर नहीं होता तो मुझे लग रहा मैं भी नहीं जीतता। दोनों बार अलायंस ही जीता, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर कमजोरी है। जिनके 1.5 लाख वोट होते हैं वो 6 लाख ले जाते हैं, और जिनके 6.5 लाख है वो 1.5 लाख पे सिमट रहे। ये बात सोचने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों ऐसी फीलिंग लेते हो, मैं जहां भी जाता हूं इतने सारे कागज इकट्ठे करके देते हो मुझे, ये ट्रांसफर करा दो, ये फाइल चेंज करा दो, जैसे कोई खुद की सरकार है। सरकार आपकी है क्या राजस्थान में? किसकी है? भजनलाल जी की सरकार है, तो भजनलाल मेरे साथ थोड़ी है। वो तो सब ज्यादा चिढ़ते ही मेरे से, देखना नहीं चाहते मुझे। कांग्रेस वालों को तो गले लगाते हैं कि कांग्रेस मेरे भाई हैं।
मैं हनुमान जी को ठीक करूंगा, भजनलाल जी कहते हैं। और कांग्रेस भी कहती है कि हनुमान का इलाज करेंगे, भाजपा और हम तो रात को मिल लेंगे। ये स्थिति राजस्थान की। भाइयों, तुम मेरी चिंता करो, और एक चिंता बार बार करने का समय नहीं होता है। 28 लाख चिंता है, 28 में अगर आपने चिंता कर ली तो 40 तक ठीक हो जाएगा। ये जितने भी राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार किस तरह फैला है, ये तुरंत बंद हो जाएगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी, और किसी गांव ढाणी के अंदर किसी किसान को तकलीफ नहीं पड़ेगी, और गुंडे बदमाश राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे और वो आपको मिलेंगे भी नहीं। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। न पेपर लीक होगा और न भ्रष्टाचार होगा, हर आदमी खुशहाल होगा। इसके लिए आपको मजबूत कप्तानी देनी होगी। मैं तो इतना सीधा हूं, 18-23 में मैंने कहा कि अगर दूल्हा कोई मजबूत हो, मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। और मुझे दूल्हा मजबूत मिला ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। जिसको भी दूल्हा ढूंढे वो मजबूत नहीं, वो तो दूल्हा खुद ही दूर सरक जाते थे। ये मैंने कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के अंदर देखा था। तो भाइयों, इस पीड़ा को समझो, और चूंकि आप यहां से जो आह्वान करोगे वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में देश के अंदर जाएगा। आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा में जो आगे बढ़ रहा है वो बहुत आगे जा रहा है। उसको पीछे वाला का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कहीं वापिस चला जाए, हाथी नहीं है और क्या काम का, उसको पीछे वालों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। और समाज का मतलब आप समझिए, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं, उस गांव में ओबीसी के लोग भी रहते हैं। पुराने जमाने के अंदर भी अगर किसी के पैर में कांटा भी चुभ जाता, हमारे लोग उसकी मदद करते थे। कोई परिपाटी हमें अपनानी होगी, उन लोगों को गले लगाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट से सरकार बनती है। और एक बार अगर राजस्थान में आपने अपनी सरकार बना ली और एक बार सत्ता का आनंद ले लिया, फिर आप सत्ता नहीं छोड़ोगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी आपने सत्ता का आनंद ही नहीं लिया, अब जो लड़ाई लड़ रहे हो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मैं 52 से लेके 2025 तक देख रहा था। आपका तो गृह मंत्री नहीं बना सही, औकात जी गृह मंत्री बना क्या कोई अपना? तो फिर 2 नंबर का 3, 4 पे बैठे हो सारे तो अब गृह मंत्री को छोड़ो, मुख्यमंत्री की बात करो। समाज के अंदर बहुत खुशी होती है, नौजवान के अंदर जोश होना चाहिए। कि जो हरियाणा के गाने बजते हैं, यूपी दिल्ली के गाने बजते हैं जाटों के, उन गानों पे देश के तमाम जातियां थिरकती हैं, उनको पसंद है। मराठे भी हमें पसंद करता है, पटेल भी करता है, हमें हर जाति पसंद करती है। और हम भाई है, सबके लड़ाके हैं, मजबूत है, मार्शल है। आपस में संगठित रहना है। अगर 5 मिनट कोई बात हो भी जाए तो 15 मिनट बाद वापिस बैठ के सोचना है तो मामला गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक जगह बैठ जाना है। तो ये बात अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। हमने सबको दिया है, सबको देने वाले लोग हैं। हमारे समाज ने त्याग, समर्पण, देश की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा साधक की। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में इन चीजों का वर्णन कम है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमें बहुत कमजोर दिखाया गया, और जहां आवश्यकता थी हमारा जिक्र नहीं किया गया। भाइयों, आज देश के बड़े बड़े महानगरों में महाराज सूरजमल जी की मूर्तियां नहीं मिलेगी आपने, क्या नहीं देखी क्या आपने? चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद देखी क्या आपने? तो सूरजमल जी की जो लड़ाइयां हैं उनका इतिहास है। अगर मुगलों को किसी ने ठीक किया और दिल्ली के अंदर जितने भी शासक आए उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जिस किले को अंग्रेज भी कब्जे में नहीं कर सके वो भरतपुर का किला था जहां अंग्रेजों का भी राज नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो ना हम उसको कौन चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। हमारे लोग एक चीज जानते हैं, आज के जीते भी नेता उससे मेरे पीछे पड़े हैं कि हनुमान जी क्यों घूम रहे हैं। तो मैं कहां जाऊं बताओ मुझे, घूमना छोड़ दूं? वो सोचे घूमना छोड़ दे, 30-40 साल और ठगी कर ले राजस्थान के अंदर, घूम घूम के जगा रहे लोगों को। भाइयों, मैं तो मेरी तरफ से ठीक ही कर रहा हूं। मैं तो 18 और 23 में अपने समाज के बहुत से नेताओं की चिंता करी, प्रयास किया और कोशिश पार्लियामेंट के अंदर वहां संख्या गिनी जाती है कि किसकी कितनी संख्या है। दुर्भाग्य से ये बात अपन समझ नहीं पा रहे, इसको याद कर रखते हैं।
इसलिए आज से ये तय करो तिरुपति के यहाँ से कि 28 का जो मिशन है वो हनुमान बेनीवाल का मिशन नहीं है। 28 का मिशन इस राजस्थान को बचाने का मिशन है। 28 का मिशन इस देश की सत्ता पर कब्जा करने का मिशन है। 28 का मिशन दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को एक नई ताकत देने का मिशन है, जिसकी शुरुआत राजस्थान की धरती से होगी। अगर राजस्थान पे कब्जा कर लिया, हरियाणा में अपने आप कब्जा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के तमाम इलाके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। भाइयों, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी देवीलाल जी तो लड़ाई लड़ी, किसान का कर्जा माफ किया, लेकिन दिल्ली को हिलाया। देश के कोने कोने के अंदर जाके अगर कांग्रेस तोड़ के जनता दल का शासन स्थापित किया तो हमारे समाज के लोगों ने किया, दूसरे ने किया। और जब भी आवश्यकता पड़े सबसे ज्यादा लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ अगर कोई कौम मुखर होकर बोली, उस कौम से हम लोग आते हैं। दुर्भाग्य से हमें समझदारी की आवश्यकता है और आप लोग समझदार हैं और धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया गलत ट्रैक पे भी चला जाता है और सही पे भी। जो गलत चीज है उनका हमें ध्यान रखना है, सही ट्रैक पे लेके चलना है। ये बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया का जब युग आया तभी तो हमारे जैसे लोगों को लोगों ने सराह को बिठाया कि सोशल मीडिया नहीं होता तो कहां से आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया को सही उपयोग करते हुए हमें 28 के मिशन को पूरा करना है। चाहे यहाँ बैठे रहो, लेकिन नजर राजस्थान पर रहनी चाहिए। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव से आपको मैसेज करना है कि पंचायत चुनाव में हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उसका परिणाम 28 जो होगा वो पूरी पिक्चर होगी। ये हमारा ट्रेलर होगा। क्या ट्रेलर दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? आपका मन हो तो बता दो, नहीं तो अपने हाथ में अभी ट्रेलर रिलीज ही नहीं करें, सीधी पिक्चर ही कर देंगे। 28 बोलो, लड़ाना है? आवाज मेरे से गई। एक भैया, मैं जिनको भी तैयार करता हूँ भागते जल्दी मेरे को छोड़ दे, ठीक है? लेकिन 20% ही भागते, 80% मेरे साथ हैं। वो भागते हुए तो लोगों को दिखते हैं। जो मेरे पास जो लोग हैं हनुमान जी के पास जाते हैं वो सभी भाग जाते हैं। अगर सब भाग जाते हैं तो आप खड़े कैसे दिखते सारे बताओ? कुछ लोग भाग जाते हैं, ये सही बात है। उनको फीलिंग आती है, फीलिंग आती तो यहाँ फीलिंग चलती नहीं, तो वो फिर चले जाते हैं, अपना आप चले जाते होती है। तो आप जानते हो कि हर आदमी की पाचन शक्ति सही नहीं होती। कई जीवन में कुछ नहीं देखे होते, उनको 4 आदमी राम राम के लगे, राम राम जो दिशा राम राम कर पड़ जाए, तो थोड़ा सा ये होगा, होता आएगा। लेकिन 28 में इतनी ताकत के साथ आरएलपी को खड़ा करो कि भागने वालों की संख्या भी कम पड़ जाएगी और दूसरी पार्टियों के लोग भाग भाग के 27 और 26 में इतनी तादाद में पार्टी ज्वाइन करेंगे कि भागने वाले याद रखेंगे, काश हम नहीं भागते, आज हम भी संस्था कर दो। लेकिन हमें छोड़ के भाग ही रहे हैं। भाग के कर क्या रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो। आगे को फ्यूचर नहीं उन लोगों को ज्यादा लंबा नहीं, वो हो जाएगा 2, 4, 6 महीने, इससे ज्यादा उनकी म्याद नहीं। तो भाइयों, इतना ही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। लंबा समय हो गया, महाराज गुरु जी ने भी शायद 1 घंटा का ले लिया पूरा। अच्छा स्पीच दिया, कई लोगों को नींद आ गई, उनके भाषण सुन आराम नींद आने लग गया। तो अच्छा वो चले गए, मुझे लग रहा है मैं भाषण देता खाली हो जाता सारा मैदान। उनका भी जरूरी है। साधु संतों का, गुरुजनों के तो अपन चलेंगे कैसे? और मुझे तो खुशी होती है, एक मैं जगह गया तो हमारे कम्युनिटी के बहुत से बच्चे इसके अंदर आ गए, बहुत से लोग ये समाज की हमारी देखिए बैठी है, साधु बैठे, अच्छी बात। देखिए समाज का जो सिस्टम है वो इनसे चलना है, ये हमारे लिए पूजनीय है और इनको सुनना चाहिए। और मैं तो मेरी ये कहता हूँ कि मैं जब भाषण देता हूँ और लोग उबड़े लग जाते हैं, साहब अब कम करो, मैं अपना बैठ जाता हूँ। हर वक्ता को ये सोचना चाहिए कि वो जब भाषण देता है अगलों का मन है नहीं सुनने का, नहीं वो बैठ जाओ 2 दिन बाद वापिस थोड़े बुरा भाषण नहीं। ये तो समय समय की बात है। कई बार आप हमें सुन रहे हो, आपका मन है, कई बार नहीं सुनते, मन की बात है। लेकिन अभी देश और प्रदेश के किसान और नौजवान का मन ये है कि हनुमान बेनीवाल को हम सुने। वो एकमात्र लड़ाका राजस्थान के अंदर, वो हर जाति के लड़ता है, हर समाज का लड़ता है। कि मैं तिरुपति के अंदर जरूर हूं, लेकिन मेरा मन अभी भी राजस्थान के अंदर 2-3 बजे तक, जब तक लोग सो नहीं जाते तब तक मैं सोऊंगा नहीं। कोई तकलीफ नहीं हो किसी को,
इतने फोन करते हैं मुझे नंबर से, इतना दुखी हूँ। एक नंबर है, हजारों फोन आते हैं। तो हम कुछ ऐसा काम करूंगा कि जरूरी फोन आए, जरूरी हो मेरे से बात करे। कितनी बात एक आदमी कैसे कर पाएगा, आपको नहीं पता। नहीं मानो फोन को देख लो अलग से, पता लग जाएगा कितने हजार फोन आते हैं। एक ही नंबर है, अभी मैंने नंबर नहीं बदला। कई लोग तो ये कह रहे हैं आप नंबर नहीं बदला इसलिए आपकी सीटें कम आ रही है, क्या सही बात है? तो साहब लोग नंबर बदलते रहते, 3 दिन 4 फोन करते हैं। अगर ऐसा ही बात है बताओ, मैं नंबर बदलूं आज रात को 2। तो जब जरूरी बात हो तो फोन करो। अब आप कैसे कैसे फोन करते हो? साहब आपकी आवाज सुनने के लिए फोन किया तो साहब 3 बजे क्या कर रहे हो? 3 बजे सोऊंगा नहीं क्या बताओ? कोई कहता मैं जेल से बोल रहा हूँ, मेरे को पकड़वा के जेल से क्यों फोन कर रहे हैं? क्या आपका नंबर मिल गया? तो रील देखे मेरे साहब से बात करें। अरे बात तो कर लेगा, लेकिन अमित शाह मोदी को निकाला कि मेरे खिलाफ और मुकदमा करेंगे। थोड़ा ध्यान रखें। बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ कि भूखा प्यासा पूरी जवानी इस कौम के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए न्योछावर कर दी। सत्ता मेरे सामने से आई और चली गई, और जिसका मैंने पीछा किया उसको भगा दिया। लंबे समय तक मेरे सामने नहीं टीका। 2-4 महीने ज्यादा मियाद उसकी नहीं है। यह आप राजस्थान की राजनीति में देख सकते हो। और मेरा कोई आला कमान नहीं। मेरे घर पे आपको फोटो मिलेगी महाराजा सूरजमल जी की, वीर तेजाजी महाराज की, भगत सिंह की, यह हमारे उन लोक देवताओं की, रामचा पीर की, जो गाय के लिए लड़े, जो सामाजिक समरसता को सही करने के लिए लड़े, जो समाज को दिशा देने के लिए लड़े। और प्रत्येक समाज को हमने सम्मान दिया और प्रत्येक समाज की लड़ाई लड़ी। जब कोई घटना होती है तब लोग सोचते हैं इस घटना पे पहले कौन बोलेगा, क्योंकि सामने बड़े अपराधी है। उस समय हनुमान बेनीवाल का पहला बयान आता है, चाहे पीड़ित किसी भी जाति का है, वो अपराधियों के खिलाफ लड़ता हुआ आपको नजर आता है। तो जान हथेली पे लेके अपने लोगों के सवाल करता है। ऑलराउंडर की तरह वो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, कैच भी पकड़ रहा है, और मैदान में विकेट कीपिंग करते दौड़ता हुआ भी, गिरता हुआ भी नजर आता है। लेकिन फिर भी अपने लोगों को ताकत देता हुआ नजर आ रहा है। उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है, कभी मैं ये नहीं कहता तेरा काम नहीं कराऊंगा, ना मुझे कागज दे। और 60-70% काम मेरे हो जाते हैं। और 60% जिसके आती है उसको फर्स्ट डिवीजन होता है, नहीं होता। सरकार में बैठे लोगों के 10% काम भी नहीं होता। घर पे रोते हुए लोग आते हैं और हजारों लोग हैं वो हंसते हुए मेरे घर से जाते हैं। ये मुझे खुशी मिलती है इस बात की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सही दिशा के अंदर लेके जाऊंगा। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे बढ़े, इनकी सत्ता में भागीदारी कैसे हो, और एक बार सत्ता का आनंद आपको कैसे मिले, इसके लिए हनुमान बेनीवाल रात दिन एक करके इस राजस्थान जैसे बड़े प्रांत के अंदर पार्टी बना के, जिस पार्टी को बिखेरने के लिए कांग्रेस बीजेपी एक हो गए, लेकिन वीर तेजाजी महाराज की कृपा से इनकी पार्टी फिर एक नए उत्थान और एक नए वेग के साथ आगे बढ़ रही है। और 28 का जो मिशन है वो आप सब मिलकर पूरा करोगे। इस कार्यक्रम के अंदर आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा आपके बीच कभी आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आप लोग हमेशा मिलते रहते हो। एक संदेश आपको नौजवानों को कि नशे से दूर रहना है। एक व्यक्ति गांव में आता है और 50 लोगों को खराब कर देता है। हम ऐसे नहीं, इसे ध्यान रखना। एक नौजवान अगर नशे में डूब गया तो कितने परिवार नशे में डूब गए। नशे से दूर रहना है, गलत दिशा में नहीं जाना है, अपने लोगों का ध्यान रखना है, आपस में नहीं लड़ना है।